गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग पाठ 20 अभाग्नि का स्वर्ग नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि जब कंगाली अपनी माँ को शमशान घाट से लेकर के घर आता है और उसके बाद अपनी माँ से वो कई तरह के प्रश्न पूछने लगता है। बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, आइए अब आगे बढ़ते हैं। लड़के ने हाथ से माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, कथड़ी बिछा दूं माँ सोएगी। कथड़ी यानी कि एक तरह का बिस्तर की बात हो रही है। वह कंगाली ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा दूं। माँ चुप रही। कंगाली ने चटाई बिछाई, उस पर कथड़ी बिछा दी। माचे के ऊपर से छोटा सा तकिया उठा लाया, माँ का हाथ पकड़कर उस पर सुलाने ले चला। तब माँ ने कहा, कंगाली आज तू काम पर मत जा, रहने दे। यानी कि कंगाली जो है पहले अपनी माँ के लिए उसने कथड़ी बिछाया और सोने के लिए कहा। उसके बाद कंगाली की माँ उससे कहती है कि कंगाली आज अपने काम पर मत जा। काम पर नागा करने का प्रस्ताव कंगाली को बहुत ही अच्छा लगा, मगर बोला फिर जलपान के 2 पैसे नहीं मिलेंगे माँ। यानी कि जब उसकी माँ ने कहा कि आज तुम काम पर मत जा, तो यह सुन करके कंगाली को बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि माँ अगर मैं जाऊँगा नहीं तो जो 2 पैसे हमें मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। मत मिलने दे, आज तुझे कहानी सुनाऊँ। कहानी की माँ कहती कोई बात नहीं, पैसा नहीं मिलता तो मत मिलने दे, आज मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाऊंगी। अधिक लोभ न दिखाना पड़ा। कंगाली माँ की छाती से लगकर पड़ा रहा और बोला, सुना माँ, राजकुमार, कोतवाल बेटा और वही पक्षीराज घोड़ा। यानी कि कंगाली की माँ को अधिक लोभ नहीं देना पड़ा, अधिक उससे कहना नहीं पड़ा। वह कंगाली जो आज काम पर नहीं गया, वो रुक गया और उसने कहा अपनी माँ से कि माँ मुझे वही कहानी सुनाओ, राजकुमार की, कोतवाल बेटे की और पक्षीराज घोड़े की कहानी मुझे सुनाओ। अभाग्नि ने राजकुमार, कोतवाल पुत्र, पक्षीराज घोड़े की कहानी शुरू कर दी। ये सब उसकी बहुत दिनों की सुनी हुई और बहुत दिनों की कही हुई कहानियां थी, परंतु कुछ ही क्षण बाद कहाँ गया उसका राजकुमार और कहाँ गया कोतवाल का बेटा। उसने ऐसी कहानी शुरू कर दी जो दूसरों से सीखी हुई नहीं थी, उसकी अपनी रचना थी। यानी कि अभाग्नि ने शुरू कर दिया कहानी को सुनाना, राजकुमार का, कोतवाल पुत्र का, पक्षीराज घोड़े का। लेकिन इसको सुनाते सुनाते वो इन कहानियों को भूल करके अपनी स्वयं की कहानी वो सुनाने लगती है जो उसकी खुद की थी। जैसे जैसे उसका बुखार बढ़ने लगा, माथे में ज्यों ज्यों गर्म खून का दौरा जोर होने लगा, त्यों त्यों मानो वह नई नई कहानियों का इंद्रजाल रचती चली गई। भय, विस्मय और पलक के मारे मानो वह जोर से माँ की गले लगकर उसकी छाती में समा जाने लगा, क्योंकि जैसे जैसे उसका बुखार बढ़ने लगा वह तरह तरह के बातें जो है बनाने लगी, तरह तरह की बना करके कहानियाँ उसे सुनाने लगी, जिसे सुन करके कंगाली जो है डरने लगा। बाहर दिन डूब चुका था। सूर्य के अस्त होते संध्या की म्लान छाया धीरे धीरे गाढ़ी होकर चारों ओर व्याप्त हो गई, परंतु घर के भीतर आज दिया नहीं जला। गृहस्थ अपना अंतिम कर्तव्य पालन करने के लिए कोई नहीं उठा। यानी कि शाम हो गई थी, लेकिन अभी कंगाली के वहां कोई दीपक जलाने नहीं उठा। निविड़ अंधकार में रुग्ण माता का बाधाहीन गुंजन निस्तब्ध पुत्र के कानों में सुधा बरसाता रहा। यानी कि उस घने अंधकार में उस बीमार माता की आवाज जो है वो कंगाली के कानों में जैसे लग रहा था कि अमृत के रस घोल रहा है। वह शमशान और यात्रा की कहानी थी। वो कौन सी कहानी सुना रही थी? वो अपनी कहानी सुना रही थी और कह रही थी कि वह शमशान और यात्रा की कहानी उसकी थी, जिसके माध्यम से वो अपनी इच्छा को जाहिर कर रही थी। वही रथ, वही महावर से रंगे लाल लाल पांव, वही उसका स्वर्ग जाना। किस तरह शोक विह्वल पति अंतिम पद धूल देकर होते हुए विदा हुए, किस तरह हरिध्वन के साथ लड़के माँ की अर्थी उठा ले गए और फिर उसके बाद संतान के हाथ से आग। वह आग तो आग नहीं थी बेटा, वह तो हरि का रूप था। उसका आकाश में भरा धुआं नहीं था बेटा, वह तो स्वर्ग का रथ था। कंगाली चरण मेरा बेटा। यहाँ पे फिर वही जो है अपनी कहानी सुनाने लगती है। वही उसके बार बार वो कहती है कि वही रथ, वही महावर, अब वही ठाकुरदास की पत्नी को याद करके कहती है कि किस तरह से उन्हें अपने पति के चरणों की धूल मिली, किस तरह से उनके बेटे ने उनकी अर्थी को कान्हा दिया और किस तरह से उनके बेटे के द्वारा उन्हें आग मिली। यही सब सोच सोच करके वह यही सब की बातें वो अपने बच्चे को सुना रही थी। क्यों माँ, तेरे हाथ की आग अगर पा गई बेटा तो ब्राह्मण माँ की तरह मैं भी स्वर्ग को जा सकूंगी। यानी कहे कि बेटे के हाथ का आग। तो वो बोलती कंगाली से, बेटा अगर तुम्हारे हाथ की आग मुझे मिल गई तो मैं भी जिस तरह से ब्राह्मण माँ जी जो है स्वर्ग को गई, मैं भी स्वर्ग को चले जाऊंगी, मुझे तेरे हाथ से अगर आग मिली तो। कंगाली ने अस्पष्ट स्वर में सिर्फ इतना कहा, ऐसा नहीं कहते। लेकिन कंगाली जब सुना इस बात को कि माँ इस तरह से बोल रही है तो कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं कहते।
माँ शायद उसकी बात सुन भी न सकी। वह गर्म सांस छोड़ती हुई कहने लगी, तब छोटी जात होने से कोई नफरत न करेगा, गरीब दुखी होने से फिर कोई रोक टोक न करेगा। उफ, लड़के के हाथ की आग। उसके बाद उस कंगाली सोचने लगती है। वो गहरी एक सांस छोड़ती हुई कहती है कि अगर मुझे भी तुम्हारे हाथ की अगर आग मिली तो कोई भी छोटी जात होने से नफरत नहीं करेगा। जिस तरह से हम दूल्हे जात के लोगों से लोग नफरत करते हैं, तब इस तरह से मुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। गरीब दुखी होने से फिर कोई रोक टोक नहीं करेगा, यानी कि गरीब है, दुखी है, इस तरह से कोई हमें रोक टोक तब नहीं करेगा। उफ, लड़के के हाथ की आग। रथ को तो आना ही पड़ेगा, यानी कि लड़के के हाथ की आग। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके अपने बेटे के हाथ से उसे आग मिले। इसीलिए कहते कि अगर मुझे आग मिली लड़के के हाथ से तो रथ को तो आना ही पड़ेगा। लड़का माँ के मुख से ऊपर मुंह रख कर रूधे गले से बोला, ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल, मुझे बड़ा डर लगता है। और जब इस तरह की बातें वो अपनी माँ से कंगाली सुनता है तो अपनी माँ से कहता, माँ ऐसा मत बोल, मुझे बहुत ही डर लगता है। माँ ने कहा, और सुन कंगाली, तू अपने बापू को एक बार पकड़ लेगा, भी उसी तरह से अपने पाँव की धूल मेरे माथे से लगाकर मुझे विदा करेंगी। उसी तरह पावन महावर, माथे पर सिंदूर, पर यह सब कौन करेगा बेटा? तू करेगा न रे कंगाली? तू ही मेरा लड़का है, तू ही मेरी लड़की, और तू ही मेरा सब कुछ है। कहते कहते उसने लड़के को छाती से चिपटा लिया। फिर वो कंगाली की माँ कहती है कि बेटा, तू अपने उस बापू को बुला ला जो उस गाँव में रहते हैं, और मेरे भी पाँव में महावर लगे, मेरे भी माथे पे सिंदूर लगे, और यह सब तुम बेटा करना, क्योंकि मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। अभाग्नि के जीवन नाटक का अंतिम अंक समाप्त हो जा रहा था, यानी कि अभाग्नि जो है नित्य मतलब हर क्षण वह मौत के करीब जा रही थी, यानी कि उसका अंतिम समय आ चुका था। शायद अब तक 30 साल की ही पार हुई या नहीं हुई होंगी। गांव में वैद्य कोई नहीं था, दूसरे गांव से एक वैद्य रहते थे, यानी कि अभी शायद वो 30 साल की भी नहीं हुई थी, और इस तरह से उसकी स्थिति हो गई। उस गांव में कोई वैद्य नहीं था, उस गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, जो वैद्य नहीं था कि जिससे वो अपनी इलाज करा सके। कंगाली, वह डॉक्टर जो दूसरे गांव में रहती थी, कंगाली जाकर रोया धोया, हाथ जोड़े, पांव पड़ा, और अंत में उसने एक लोटा गिरवी रखकर उन्हें 1 रुपया सलामी दी, मगर फिर भी वे नहीं आए। उन्होंने 4-5 गोलियां देकर टरका दिया, और उसका खटराक कितना, खरल, शहद, अदरक कसा, तुलसी के पत्ते का रस। अब यहाँ पे कंगाली जब अपनी माँ को बचाने के लिए भरकस प्रयत्न करने लगा, क्या करने लगा, वो उस वैद्य को बुलाने चला जो दूसरे गांव में था। वहाँ पर जाने के बाद उससे जो वैद्य को बहुत उसने मिन्नतें की, लेकिन वैद्य आने को तैयार नहीं हुआ। वो किसी तरह से अपने घर के जो लोटा पड़ा था उसको भी उसने गिरवी रख दिया, फिर भी वैद्य जो तैयार नहीं हुआ, और उसे 4-5 गोलियां दे करके विदा कर दिया, जाने दिया कि बोला जाए लेकर किसी माँ को खिला देना। और उसमें भी कितना उसको खरल करना था, उसमें शहद मिलाना था, अदरक कसा, तुलसी के पत्ते, कई चीज़ें मिला करके उसको माँ को देना था। कंगाले की माँ ने लड़के पर गुस्सा होकर कहा, क्यों तुम मुझसे पूछे बिना लोटा गिरवी रख कर आए बेटा? इसके बाद उसने गोलियां हाथ में लेकर सिर लगाई और चूल्हे में डाल दी। बोली, अच्छी होंगी तो ऐसे ही हो जाऊंगी, भागते दूल्हे के घर दवा खाकर कभी कोई नहीं जीता। और जब कंगाली की माँ ने सुना कि उसके बेटे ने लोटे को गिरवी रख करके उसकी दवा को लाई, तो बहुत उस पर थोड़ा गुस्सा होती है, कहती कि ऐसा तुमने क्यों किया, बिना मुझसे पूछे काम क्यों किया। और उसके बाद वो दवा हाथ में लेती है और अपने माथे से लगाती है और उस दवा को चूल्हे में फेंक देती है, और ये कहती है कि अगर बागदी दूल्हे के घर कोई दवा खा करके नहीं जीता है, अगर वो जीना होगा उसको, तो वह ऐसे ही जी जाएगी, और वो गोली नहीं खाती है। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। पड़ोसी लोग खबर पाकर देखने आए, और अपने जाने हुए मुष्ट योग, हिरण के सींग का घिसा हुआ पानी, गट्टी कौड़ी जलाकर शहद के साथ चाटना इत्यादि अव्यर्थ औषधि का पता देकर सब अपने अपने काम में चले गए। यानी कि जब कंगाली की माँ की उनके पड़ोसी, उनके आसपास के लोग जब उनकी हालत को सुने तो उनके पास मिलने आए, और उन्हें तरह तरह के उपाय बता करके अपने अपने घर को वो सब चले गए। बच्चा कंगाली जब घबरा सा गया तो माँ ने उसे अपने पास खींच कर कहा, वैद्य की दवा से तो कुछ न हुआ बेटा, इन दवाओं से क्या होगा, मैं ऐसे ही अच्छी हो जाऊंगी। और जब कंगाली घबराने लगा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, वैद्य की दवा भी देखो काम नहीं की, और अगर मुझे ठीक होना होगा तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। कंगाली ने रोते रोते कहा, तैने गोलियां तो खाए नहीं माँ, चूल्हे में फेंक दी थी, ऐसे ही क्या कोई अच्छा होता है? बोला कि माँ तैने तो गोलियां ही नहीं खाई, तो क्या बिना गोलियां खाए, बिना दवा खाए तुम अच्छी हो सकती हो? मैं अच्छी हो जाऊंगी,
अच्छा तू थोड़ा सा भात बनाकर खा ले। खा तो ले, देखो मैं देखती रहूंगी। वो कंगाली की माँ कहती कि ठीक है, मैं तो अच्छी जाऊंगी, अब जाओ तुम थोड़ा सा भात बना लो और बना करके खाओ, मैं तुम्हें देखती रहूंगी। कंगाली अपने जीवन में आज पहली बार अपने हाथों से भात बनाने लगा। कंगाली इसके पहले कभी उसने भात नहीं बनाया था। अपने जीवन में आज पहली बार उसने भात बनाने की कोशिश की, बनाने लगा वो। न तो अच्छी तरह माढ़ निकल पाया और न ठीक से पका कर ही खा सका। चूल्हा तक तो ठीक से जला नहीं, उफान का पानी पड़ जाने से धुआं हुआ सो अलग। यानी कि कंगाली के ठीक से वो चूल्हा भी नहीं जला सकता था, और उस पर जो पानी गिरने से धुआं भी हो गया वो अलग है। भाग पर उसने चारों तरफ बिखर गया। माँ की आंखों में आंसू भर गए। उसने खुद एक बार उठने की कोशिश की, पर वह सिर सीधा न कर सकी। यानी कि कंगाली जब चावल यानी कि भात तो परोस रहा था, यानी कि निकाल रहा था, तो वो बिखर गए, जिसे देख करके कंगाली की माँ की आंखों में आंसू गए। लेकिन वो इस क्या करती, वो उठने की कोशिश करती, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। बिछौने पर फिर गिर पड़ी। खा चुकने पर अपने लड़कों को अपने पास बुलाकर उसे कैसे बनाया और परोसा जाता है समझाया। और जब कंगाली खा लिया तो उसको अपने पास बैठा करके उसने बताया कि किस तरह से खाना बनाया जाता है और किस तरह से परोसा जाता है, इसके बारे में उसने उसे समझाया। उसका विधिवत उपदेश देते देते उसका चिड़ कंठ सा रुक गया। यानी कि इसके बारे में बताते बताते उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि वो बीमार थी और उसकी आवाज़ जो है धीरे धीरे जो है बहुत ही छीड़ होते कि बहुत ही कम होने लगे। इसीलिए वो जो है छीड़ कंठ जो धीरे अचानक रुक गया और आंखों से बराबर धार बहने लगी और वह रोने लगी। गांव का ईश्वर नाई नाड़ी देखना जानता था। दूसरे दिन वह आया और हाथ देकर उसी के सामने चेहरा गंभीर बनाकर एक दीर्घ निश्वास लेकर और अंत में सिर हिलाकर उठकर चल दिया। कंगाली की माँ इसका अर्थ समझ गई, मगर उसे जरा भी डर नहीं हुआ। सबके चले जाने पर उसने लड़के से कहा, एक बार उन्हें बुला ला सकता है बेटा। यानी कि गांव का ईश्वर जो था वह नाड़ी देखना जानता था कि किस उसको, और जो है उसने दूसरे दिन कंगाली से बुला लाया। उसने जब कंगाली की माँ की नाड़ी देखी तो उसे पता चल गया कि कंगाली की माँ का अंतिम समय आ गया है। तो वह एक गहरी सांस लेकर के वहाँ से चला गया, जिसे उसको देख करके कंगाली की माँ समझ गई कि उसकी अंत घड़ी आ चुकी है, लेकिन वो जरा से भी डरी नहीं। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा जा करके अपने बापू को बुला ला, उन्हें बुला ला। तो बेटा बोलता है किसको? वही रे उस गांव को जो चले गए। बोलता है किसको? कह वो जो उस गांव को चले गए हैं। कंगाली समझ कर बोला बापू को। अभाग्नि चुप रही। कंगाली ने कहा वे क्यों आने लगे माँ? कंगाली बोली कि भाई जब उसकी माँ बोली कि अपने बापू को जो उस गांव चले गए बुला लाने के लिए, तो बोलने लगा माँ वो क्यों यहाँ पे आने लगे। अभाग्नि को खुद ही काफी संदेह था, फिर भी उसने धीरे से कहा जाकर कहना माँ सिर्फ तुम्हारे पैरों की जरा धूल चाहती है। कंगाली की माँ को जो है बहुत ही संदेह, उसको संदेह होने लगा कि शायद वो ना आए, फिर भी एक उम्मीद उसके अंदर थी, एक इच्छा थी उसकी अंतिम कि वो आकर के उसके पाँवों की अपने धूल दें, और इसी उद्देश्य बस वो कहती है कि जा करके बुला लाना और कहना कि सिर्फ मैं आपके पैरों की धूल चाहती हूँ। वह उसी वक्त जाने को तैयार हो गया। माँ ने फिर भी उसका हाथ पकड़कर कहा जरा भी रोना धोना नहीं बेटा, कहना माँ जा रही है। वो अपनी माँ को तुरंत वो जब जाने लगा तो उसकी माँ कही बेटा रोना धोना नहीं, बस इतना कहना कि माँ जा रही है। जरा ठहर कर फिर बोली उधर से लौटते वक्त नायर भाभी से थोड़ा सा महावर लेते आना बेटा, मेरा नाम लेती वह दे देंगी, मुझसे बड़ा मेल मानती वह। उसके बाद वो जब जाने लगता है तो वो कहती है कि नायर भाभी से थोड़ा सा महावर यानी कि पैर रंगने के लिए कहती है। महावर बोलते बच्चों डालता यानी कि इससे पैर रंगते हैं, तो बोलते कि उस महावर को थोड़ा सा वो लेते आना वहाँ से। मेल उससे बहुत देरी मानती है, इसमें शक नहीं। बुखार होने के बाद कंगाली ने अपनी माँ के मुंह से इन सब चीज़ों की बात इतनी बार और इतनी तरह से सुनी है कि वह वहाँ से कांपता हुआ रवाना हो गई। यानी कि बुखार जब से हुआ कंगाली की माँ को, तब से वह इसी बात को रटे जा रही थी, महावर मेरे पाँव में महावर लगे, मेरी माँ को सिंदूर से भरा जाए और मेरे पति के हाथों से उनके पैरों की धूल मुझे मिले, मुझे बेटे के हाथ से आग मिले। यही सब बातें कंगाली सुनते सुनते अभी तक कितनी बार सुन चुका था और जिससे वो डरने लगा था। दूसरे दिन रसिक दूल्हे समय अनुसार जब आ पहुंचा, दूसरे दिन जो रसिक दूल्हे थे वो समय के अनुसार वहां पे आ पहुंचे, तब अभागने को उतना होश नहीं था। मुंह पर मृत्यु की छाया पड़ चुकी थी। आंखों की दृष्टि इस संसार का काम पूरा करके न जाने कहाँ किस अनजान देश को चली गई थी। कंगाली ने रोते हुए कहा अम्मा रे बापू आए हैं।
पाँव की धूल न लोगी। यानी कि जब दूसरे दिन रसिक आए तो उस समय अभागिनी की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। यानी कि उसके ऊपर यानी कि मृत्यु भी छाया, यानी कि एकदम उसका जो है उसकी मृत्यु के निकट एकदम घड़ी आ चुकी थी। माँ शायद समझी हो या ना समझी हो, या हो सकता है कि उसकी गहराई तक संचित वासना ने संस्कार के समान उसकी ढकी हुई चेतना पर चोट पहुंचाई हो। इस मृत्यु पथ के यात्री ने अपने कमजोर कांपता हुआ हाथ बिस्तर से बाहर निकालकर पसार दिया। यानी कि उस अचेत अवस्था में भी उसने अपना हाथ जो बाहर निकाल दिया। रसिक हत बुद्धि की तरह खड़ा रहा। यह उसकी कल्पना से बाहर की बात थी कि संसार में उसके भी पाँव की धूल की जरूरत हो सकती है। और जब रसिक ने देखा कि वह चेतनाहीन कंगाली की माँ जो अपने हाथ को बाहर निकाल देती है इसके पाँव की धूल लेने के लिए, तो वह जो आश्चर्य से खड़ा होकर के देखता रहा और वह यह सोचने लगा कि संसार में मेरे भी पाँव की धूल की किसी को जरूरत पड़ सकती है, उसे भी कोई चाह सकता है। बिंदु की बुआ खड़ी थी, उसने कहा बेटा जरा पाँव की धूल हाथ से लगा दो। और वहीं पे बिंदु की बुआ खड़ी थी, उन्होंने कहा बेटा जरा अपने पाँव की धूल इसके माथे से लगा दो। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।